ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम एकोनषष्टितमः सर्ग यानी सर्ग 59। इस सर्ग में विश्वामित्र का त्रिशंकु का यज्ञ कराने के लिए ऋषि मुनियों को आमंत्रित करना और उनकी बात न मानने वाले महोदय तथा ऋषि पुत्रों को शाप देकर नष्ट करना। उक्तवाचं तु राजानं कृपया कुशिकात्मजः अब्रवीन् मधुरम वाक्यं साक्षात चंडालतांगतम। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम साक्षात चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए राजा त्रिशंकु के पूर्वोक्त वचन को सुनकर कुशिक नंदन विश्वामित्र जी ने दया से द्रवित होकर उनसे मधुर वाणी में कहा, इक्ष्वाको स्वागतं वत्स जानामि त्वां सुधार्मिकं शरणं ते प्रदास्यामि मां भैषीनोपपुंगव। वत्स, इक्ष्वाकु कुल नंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूं तुम बड़े ही धर्मात्मा हो। नृप प्रवर, डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। अहमा मंत्रये सर्वान् महर्षीन् पुण्यकर्मणः यज्ञ साह्य करान् राजन सतो यक्ष्यसि निर्वृतः। राजन, तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पुण्यकर्मा महर्षियों को मैं आमंत्रित करता हूँ, फिर तुम आनंद पूर्वक यज्ञ करना। गुरु शाप कृतं रूपं यदिदं त्वयि वर्तते अनेन सह रूपेण सशरीरो गमिष्यसि। अस्त प्राप्त महं मन्ये स्वर्गं तम नराधिप यस्त्वं कौशिकमागम्य शरण्यं शरणागतः। गुरु के शाप से तुम्हें जो यह नवीन रूप प्राप्त हुआ है, इसके साथ ही तुम सदैव स्वर्गलोक को जाओगे। नरेश्वर, तुम जो शरणागत वत्सल विश्वामित्र की शरण में आ गए हो, इससे मैं यह समझता हूँ कि स्वर्गलोक तुम्हारे हाथ में आ गया है। एवं मुक्त्वा महातेजाः पुत्रान् परम धार्मिकान् व्याधिदेश महाप्राज्ञान यज्ञ संभार कारणात्। ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपने परम धर्मपरायण महाज्ञानी पुत्रों को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दी। सर्वान् शिष्यान् समाहूय वाक्यमेतदुवाचः सर्वान् ऋषीन् तवाशिष्ठा नानयध्वं ममाज्ञया स शिष्यान् सुहृदश्चैव सर्वेजः सुबुः श्रुतान्। तत्पश्चात समस्त शिष्यों को बुलाकर उनसे यह बात कही, तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता समस्त ऋषि मुनियों को, जिनमें वशिष्ठ के पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनके शिष्यों, सुहृदों तथा ऋत्विजों सहित बुला लाओ। यदन्यो वचनं ब्रूयान् मम वाक्य बल चोदितः तत सर्वमखिलेनोक्तं ममाख्येयं नादृतम्। जिसे मेरा संदेश देकर बुलाया गया हो अथवा दूसरा कोई यदि इस यज्ञ के विषय में कोई अवहेलना पूर्ण बात कहे, तो तुम लोग वह सब पूरा पूरा मुझसे आकर कहना। तस्य तद वचनं श्रुत्वा दिशो जगमुस्तदाज्ञया अजग्मुरथ देशेभ्यः सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिनः ते च शिष्याः समागम्य मुनिं ज्वलित तेजसम् उचुष्व वचनं सर्वं सर्वेषां ब्रह्मवादिनाम्। उनकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य चारों दिशाओं में चले गए। फिर तो सब देशों से ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। विश्वामित्र के वे शिष्य उन प्रज्वलित तेज वाले महर्षि के पास सबसे पहले लौट आए और समस्त ब्रह्मवादियों ने जो बातें कही थी, उन्हें सबने विश्वामित्र जी से कह सुनाया। श्रुत्वा ते वचनं सर्वे समायान्ति द्विजातयः सर्वदेशेषु चागच्छन् वर्जयित्वा महोदयम्। वे बोले, गुरुदेव, आपका आदेश या संदेश सुनकर प्रायः संपूर्ण देशों में रहने वाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं। केवल महोदय नामक ऋषि तथा वशिष्ठ पुत्रों को छोड़कर सभी महर्षि यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। वासिष्ठं यच्छतं सर्वं क्रोध पर्याकुलाक्षरं यथाह वचनं सर्वं शृणुत्वं मुनिपुंगव। मुनिश्रेष्ठ, वशिष्ठ के जो 100 पुत्र हैं, उन सब ने क्रोध भरी वाणी में जो कुछ कहा है, वह सब आप सुनिए। क्षत्रियो याजको यस्य चंडालस्य विशेषतः कथं सदसि भोक्तारो अविस्तस्य सुरर्षयः ब्राह्मणा वा महात्मानो भुक्त्वा चांडाल भोजनम कथं स्वर्गं गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिताः। वे कहते हैं, जो विशेषतः चंडाल हैं और जिसका यज्ञ कराने वाला आचार्य क्षत्रिय है, उसके यज्ञ में देवर्षि अथवा महात्मा ब्राह्मण अविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं, अथवा चंडाल का अन्न खाकर विश्वामित्र से पालित हुए ब्राह्मण स्वर्गलोक में कैसे जा सकेंगे। एतद वचन नैष्ठर्य मुचुः संरक्तलोचनाः वशिष्ठा मुनि शार्दूल सर्वेशः महोदयाः। मुनिप्रवर महोदय के साथ वशिष्ठ के सभी पुत्रों ने क्रोध से लाल आंखें करके
ये उपर्युक्त निष्ठुरतापूर्ण बातें कही थी। तेषां तद वचनं श्रुत्वा सर्वेषां मुनिपुंगवः क्रोध संरक्त नयनः सरोषमिदं ब्रवीत। उन सब की यह बात सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोषपूर्वक इस प्रकार बोले, यद दूषयन्त्य दुष्टं मां तप उग्रं समास्थितं भस्मीभूता दुरात्मानो भविष्यन्ति न संशयः। मैं उग्र तपस्या में लगा हूं और दोष या दुर्भावना से रहित हूं, तो भी जो मुझ पर दोषारोपण करते हैं वे दुरात्मा भस्मीभूत हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। अद्य ते काल पाशेन नीता व्यवस्वत क्षयम् सप्त जाति शतान्येव मृतपाः संभवन्तु ते श्वमांस नियताहारा मुष्टिका नाम निघृणाः। आज काल पाश से बंधकर वे यमलोक पहुंचा दिए गए। अब ये 700 जन्मों तक मुर्दों की रखवाली करने वाली, निश्चित रूप से कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक नामक प्रसिद्ध निर्दय चंडाल जाति में जन्म ग्रहण करें। विक्रीताक्ष विरूपाश्च लोकाननुच्चरत्विमान महोदयश्च दुर्बुद्धिर मामदुष्यं यदूषयत् दूषितः सर्वलोकेषु निषादत्वं गमिष्यति प्राणातिपात निरतो निरनुक्रोशतां गतः दीर्घकालं मम क्रोधाद् दुर्गतिं वर्तयिष्यति। वे लोग विकृत एवं विरूप होकर इन लोकों में विचरे, साथ ही दुर्बुद्धि महोदय भी, जिसने मुझ दोषहीन को भी दूषित किया है, मेरे क्रोध से दीर्घ काल तक सब लोगों में निंदित, दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर और दया शून्य निषाद योनि को प्राप्त करके दुर्गति भोगेगा। एतावद उक्त्वा वचनं विश्वामित्रो महातपाः वीरराम महातेजा ऋषि मध्य महामुनि। ऋषियों के बीच में ऐसा कहकर महातपस्वी, महातेजस्वी एवं महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 59तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। ओ